हम देखते हैं भारतीय नृत्य। तो भारतीय नृत्य जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है शास्त्रीय, एक होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो कुछ निश्चित या चरण और मंदिरों में गाए जाते हैं, जबकि जो लोक नृत्य होते हैं वो किसी उत्सव या समारोह पर गाए जाते हैं। तो बात करते हैं भारतीय नृत्य की। भारतीय नृत्य दो टाइप के होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो कुछ निश्चित या चरणों में मंदिरों में गाए जाते हैं, जबकि जो लोक नृत्य किसी उत्सव या समारोह में गाए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी का इसके अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। संगीत अकादमी के अनुसार 8 होते हैं, जबकि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो होते हैं 8 होते हैं +1, यानी कि 9 होते हैं। 9वां जो होता है वो होता है छऊ। कौन सा होता है? 9वां छऊ होता है। मतलब कि संगीत नाटक जो अकादमी होता है इसके अनुसार 8 होते हैं, और जो संस्कृति मंत्रालय होता है इसके अनुसार कितने होते हैं? 9 होते हैं। 8 होते हैं और 9वां जो होता है वो छऊ होता है। इसके बाद बात करें साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत 2 होते हैं। साहित्यिक स्रोत एक होता है नाट्यशास्त्र और एक होता है अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र साहित्यिक स्रोत कितने? 2। नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र के लेखक है भरत मुनि, जो 5वां वेद जो होता है, यानी कि नाट्यशास्त्र के कौन है? भरत मुनि। भरत है, मुनि है, 5वां वेद है। इसमें क्या होता है? 5वां वेद भी इसी में। जबकि अभिनय दर्पण की जो अभिनय दर्पण है इसके कौन है? नंदीकेश्वर। कौन है? नंदीकेश्वरम। नंदीकेश्वरम है। अभिनय दर्पण के कौन है? नंदीकेश्वरम है। अभिनय दर्पण के नंदीकेश्वरम। साहित्यिक स्रोत 2 होते हैं। एक होता है साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो 2 होते हैं। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, 5वां अभिनय दर्पण नंदीकेश्वरम। अब हम पहले नृत्य पे आते हैं, जैसे कहते हैं भरतनाट्यम नृत्य। पहला नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम। पहला कौन सा? भरतनाट्यम। हम बात करते हैं भरतनाट्यम। जो भाव, राग और ताल, किस पे जुड़ा है? भाव, राग और ताल। भाव, राग और ताल। भाव, राग और ताल से संबंधित है। मतलब कि किससे संबंधित है? भाव, राग और ताल से संबंधित है हमारा भरतनाट्यम। इसकी उत्पत्ति है। अब हम देखते हैं उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो देवदासी। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? देवदासी होती है। इसलिए इसे देवदासी की तरफ क्या कहते हैं? एक होता है दासीअट्टम और एक होता है शादीअट्टम। एक कौन सा था? दासीअट्टम और एक कौन सा था? सादरअट्टम। दासीअट्टम और सादरअट्टम। तो 2 की बात करते हैं। उत्पत्ति की बात करते हैं तो देवदासी से होती है, इसलिए इसे कहते हैं दासीअट्टम और सादीरअट्टम के नाम आते हैं। अंतिम देवदासी 2 देवदासी थी, दासीअट्टम और सादीरअट्टम। अंतिम देवदासी जो जिसे कहते हैं श्रीमती मुथुकन्नमल। यानी कि अंतिम देवदासी कौन सी? श्री मुथुकन्नम, जिसे कहते हैं मुथुकन्नमल। अंतिम देवदासी कौन सी? श्री मुथुकन्नमल। यानी किसी बात की उत्पत्ति देवदासी तो इसलिए से दासीअट्टम भी कहते हैं, सदारीअट्टम भी कहते हैं, देखो दासीअट्टम और सादीरअट्टम। अंतिम देवदासी कौन? श्रीमती मुथुकन्नमल थी। ठीक। इसे कहते हैं नृत्य का प्योर डांस। इसमें नृत्य कैसा होता है? प्योर डांस होता है। इसमें नृत्य कौन होती है? नृत्य डांस प्लस एक्सप्रेशन। इसमें एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। इसमें प्योर डांस होता है नृत्य में, और इसमें होता है डांस प्लस एक्सप्रेशन होता है नृत्य में। स्रोत की बात करते हैं, इसके 2 होता है। इसका स्रोत जो बनता है वो होता है नाट्य शास्त्र से। किससे मिलता है? नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। 2 से अभिनय दर्पण। तो नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण, मतलब कि इसका स्रोत क्या है? तो नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण से मिलता है। सेकंड संगम। इसके बाद उसका हम देखते हैं सेकंड संगम की बात करते हैं। तोलका पीएम। तोलका पीएम। तोलका पीएम और शिल्पाधिकारम। तो तोलका पीएम और शिल्पाधिकारम क्या? सेकंड संगम है इसके।
तोलकाप्रियम और शिल्पाधिकारम क्या है इसके सेकंड सम्मान। तो हम देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भाव और राग से ताल से समाज की उत्पत्ति होती है। देवदासी जिसे दासी अट्टम कहते हैं, सदीरा अट्टम कहते हैं। अंतिम देवदासी कौन थी? श्रीमती मुथुकन्न मल्लम थी। मुथुकन्न मल्लम थी। नृत्य जो होता है इसका वो डांस होता है, जबकि नृत्य में डांस और एक्सप्रेशन दोनों होते हैं। शरद की बात करते हैं तो नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। नाट्यशास्त्र और शरद की बात करते हैं नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण। सेकंड संगम इसका क्या होता है? तोलकाप्रियम था और शिल्पाधिकारम था। तोलकाप्रियम और शिल्पाधिकारम इसका क्या था? नाट्यशास्त्र था। कोवलिन, एक था कोवलन और कन्नगिन, यानी कि जो देखो दो चीज़ें थी, एक था तोलकाप्रियम और शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम था, इसमें कोवलन और कन्नगी की कहानी थी। कोवलन और कन्नगी की कहानी में माधवी जिसे कहते हैं मानी, कोवलन कन्नगी की कहानी किससे? माधवी मणिमेखलाई इससे संबंधित थी। तो सेकंड समय की बात है तोलकाप्रियम था, शिल्पाधिकारम था, जिसमें कोवलम और कन्नगी की कहानी थी, माधवी थी और मणिमेखलाई की बात करते हैं। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो भरतनाट्यम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। तो इसकी बात करते कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। कैसा है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। एकल प्रदर्शन, यानी कि एकल प्रदर्शन, एकल व्यक्ति, एक हर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एक हर। तो यह तमिलनाडु का था सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। और एकल प्रदर्शन और एकल व्यक्ति और एक हर्या के नाम से भी जाना जाता है भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम के पुराने नाम क्या हैं? तो इसे सादिरट्टम, देवराट्टम और पड़थयार अट्टम भी कहते हैं। सादिरट्टम, देवराट्टम और जिसमें अट्टम उसमें क्या कहते हैं? भरतनाट्यम। क्या कहते हैं? भरतनाट्यम। नृत्य के प्रकार बात करते हैं। नृत्य के प्रकार, नृत्य के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शैव और एक होता है वैष्णव। शैव का मतलब होता है और वैष्णव। शैव का मतलब होता है शिव और वैष्णव का मतलब होता है विष्णु। तो नृत्य के प्रकार दो होते हैं, शैव होता है, वैष्णव होता है। शैव का मतलब होता है शिव और वैष्णव का मतलब विष्णु। शिव क्या होता है? पुल्लिंग होता है। शिव जो होता है वो पुल्लिंग होता है और विष्णु जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। नृत्य के कितने प्रकार हैं? दो, शैव और विष्णु। शैव और विष्णु, शैव और वैष्णव। शिव में शैव आता है पुल्लिंग और विष्णु स्त्रीलिंग आता है। कला क्षेत्र जो है वो शैली से संबंधित। कला क्षेत्र शैली से संबंधित। नृत्य का जो होता है इसमें शुद्ध रूप होता है। नृत्य जो होता है इसका शुद्ध रूप होता है। इसमें दो होता है, एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। दो चीज़ें होता है। जो नृत्य होता है, देखो दोनों चीज़ें देखो। जो नृत्य है वो क्या होता है? शुद्ध रूप होता है। जबकि नृत्य की बात करते हैं तो भावपूर्ण नृत्य होता है। जैसे शुद्ध नृत्य और अभिव्यक्ति दोनों शामिल होते हैं। नृत्य की बात करते हैं तो इसमें शुद्ध नृत्य होता है, जबकि नृत्य की बात करते हैं तो इसमें भावपूर्ण नृत्य होता है। जैसे कहते हैं शुद्ध नृत्य और अभिव्यक्ति। ठीक। कला क्षेत्र शैली से संबंध रखता है। भरतनाट्यम की मुख्य मुद्रा, इसकी मुख्य मुद्रा कौन सी थी? कटक मुक्ता हस्त। कटक मुक्ता और हस्त, कटक मुक्ता हस्त ही थी। यानी कि भरतनाट्यम की मुख्य मुद्रा कौन सी थी? तो भरतनाट्यम मुख्य कटक मुक्ता हस्त थी। भरतनाट्यम का चित्रण गोपुरम मंदिर में किया जाता है। किस में किया जाता है? गोपुरम मंदिर में किया जाता है या चिदंबरम मंदिर में किया जाता है। तो भरतनाट्यम जो था, भरतनाट्यम का चित्रण गोपुरम मंदिर में किया जाता है या फिर चिदंबरम मंदिर में किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित, जैसे इसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया था 1910 में। अंग्रेजों द्वारा कब प्रतिबंधित किया था? 1910 में। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध 1910 में। इसे पुनर्जीवित भी किया ई कृष्ण अय्यर ने। किसने? ई कृष्ण अय्यर ने। तो यानी कि बात करते हैं इसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कब किया था? 1910 में। पुनर्जीवित इसे कब किया गया था? ई कृष्ण अय्यर ने किया था। पंचतत्व, पंचतत्व में कौन आता है? इसका आग आता है। पंचतत्व है, इसका पुनर्जीवित किया था ई कृष्ण ने। पंचतत्व का था आग था। अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कब किया? 1910 में। पुनर्जीवित ई कृष्ण अय्यर ने। पंचतत्व आग। अराई मंडी, अराई मंडी का मतलब होता है आसन। अराई मंडी का मतलब क्या होता है? आसन होता है। पंचतत्व आग होता है, अराई मंडी का मतलब क्या होता है? आसन होता है। 7 मिनिमम इसके एलिमेंट होते हैं। 7 मिनिमम इसके क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं।
इसमें एक होता है अलारिप्पू जाति स्वरम, कितने 7 मिनट एलिमेंट होते हैं। अलारिप्पू जाति स्वरम शब्दम, अलारिप्पू जाति स्वरम शब्दम वर्णम, अलारिप्पू जाति स्वरम शब्दम वर्णम पदम, पदम थिल्लाना, जिसे तिल्लाना भी कहते हैं, और मंगलम, तिल्लाना और मंगलम। एक दो, तो अलारिप्पू एक, जाति राम जाति स्वरम 2, शब्दम 3, वर्णम 4, पदम 6 और थिल्लाना 7, मंगलम 8। 8 कैसे? अलारिप्पू फर्स्ट, जाति स्वरम 2, शब्दम 3, वर्णम 4, पदम 5, थिल्लाना 6 और मंगलम 7। तो अलारिप्पू जाति स्वरम शब्दम वर्णम पदम थिल्लाना से तिल्लार मंगलम, ये इसके कहते हैं 7 एलिमेंट होते हैं इसके। लास और तांडव, लास तांडव एक हर्या, ये जो तीनों की देखें, लास तांडव एक हर्या। लास जो होता है वो स्त्रोत पार्वती को समझ है, तांडव जो था पुरुष या शिव को समझ पाता है। एक हर्या जो है भरतनाट्यम को समझ, लास स्त्री जैसे पार्वती और तांडव पुरुष जैसे कहते शिव, एक हर्या भरतनाट्यम। 7 एलिमेंट अलारिप्पू जाति स्वरम शब्दम पूर्णम पदम थिल्लाना तिल्लाना मंगलम, लास स्त्री पार्वती, तांडव पुरुष शिव, एक हर्या भरतनाट्यम। हम बात करते हैं इसकी स्टाइल यानी कि शैली। स्टाइल यानी कि शैली कौन कौन सी थी? पंडा नल्लूर, पंडा नल्लूर, वजूबूर, पंडा नल्लूर बजाबूर, कला क्षेत्र, मेला मेलाटूर टंडार, मेलाटूर और तंजौर, पदान कल्लूर वजूबर्रू कला क्षेत्र, मेलाटूर तंजौर। जी क्या कहते इसकी स्टाइल शैली थी, क्या थी? शैली थी। भारत की जी ट्रिक थी, भारत की जी याद करने की ट्रिक है जी, ये क्या है? याद करने की ट्रिक है। कौन कौन है इसमें? भारत की अलार्म बजी, भारत की क्या करनी? अलार्म बजी, भारत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता, भारत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए, यानी कि पैर छुए, पदम छुए। भारत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी, सुंदर दोस्त क्या? मीनाक्षी, और अपने सारे भाइयों को लेकर, सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया। क्या चला गया? बाल कृष्ण लीला देखने चला गया। धन लाकर सो गया, वह धन लाकर सो गया। तो बाहर से क्या था? भरतनाट्यम। अलार्म से क्या कहता? अलार्म बजी, भारत की अलार्म बजी, भारत की अलार्म बजी, भरतनाट्यम अलार्म की वजह से अलार्म बेल वैली से कहते पंडाल कहते हैं, बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी, क्या होते हैं? रुक्मणी देवी के पदम छुए, पदम का मतलब पदम सुब्रम मंडम, पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त, पदम छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी का मतलब होता है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी अपनी दोस्त सुंदर दोस्त मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। तो भरतनाट्यम अलार्म रुक्मणी देवी अराउंड पदम सुब्रमण्यम, जैसे पदम छूटे वो सुंदर दोस्त मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और सारे भाइयों, सारे का मतलब मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई, यानी कि मृणालिनी सारा भाई, सारे भाइयों से मतलब होता है मृणालिनी सारा भाई और मल्लिका सारा भाई को लेकर बाल कृष्ण लीला का मतलब होता है बाला सरस्वती, बाल कृष्ण लीला बाला सरस्वती, बाला सरस्वती को देखने चले गई और धन लाकर सो गई। बाला कृष्ण लीला, बाल कृष्ण लीला, कृष्ण का मतलब बाल से मतलब बाला सरस्वती, कृष्ण का मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्ण लीला का मतलब लीला समसन। बाल कृष्ण लीला, बाला सरस्वती कृष्ण या बाला सरस्वती कृष्ण, बाल कृष्ण लीला कृष्ण का यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला का मतलब लीला सैमसन। धन लाकर सो गई, संता धनंजयम वीपी धनंजयम, संता धनंजयम और वीपी धनंजयम सो गई का मतलब सोनल मानसिंह, ये याद कर लेना। सो कैसे मतलब सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह काफ़ी बड़ा है भरतनाट्यम। अब हम देखते हैं अलार्म मेल बिल्ली,
अलार मेल वेली का मतलब था उड़ीसा और भरतनाट्यम। ओडिशा ओडिसी अलार में वेली जो थी वो ओडिसी प्लस भरतनाट्यम से संबंधित है। पढ़ानालूट शैली से संबंधित। रुक्मणी देवी अरोनली जो था इन्हें पद्म भूषण कब दिया था 1956 में। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण 1956 में राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम महिला थी। रुक्मणी देवी को कला क्षेत्र नृत्य स्कूल की संस्थापक 1956 में। कला क्षेत्र जो नृत्य स्कूल की संस्थापक 1956 में। राज्यसभा में कब नामित थी प्रथम महिला और पद्म भूषण 1956 में। पद्म सुब्रमण्यम की बात करते हैं। पद्म सुब्रमण्यम जो थी वो भरतनाट्यम में कहती अग्रणी थी। मृणाली साला थी भरतनाट्यम प्लस कथकली से संबंधित थी। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की अग्रणी मानी जाती थी। मृणाली सालाबाई भरतनाट्यम प्लस कथकली से संबंधित थी। मल्लिका साई भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्ण भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। देखो मृणाली साराभाई मल्लिका साराभाई यामिनी कृष्ण तीनों भरतनाट्यम से संबंधित थी, लेकिन मृणाली साराभाई भरतनाट्यम प्लस कथकली से संबंधित थी। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्ण भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित। यामिनी कृष्ण अस्थाना नर्तकी की उपाधि। कौन सी अस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम अस्थाना नर्तकी थी। यामिनी कृष्ण को अस्थाना नर्तकी। यामिनी कृष्ण क्या कहते हैं अस्थाना नर्तकी की मूर्ति उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा प्रदान की गई थी। इन्हें पद्म विभूषण 2017 में। पद्म विभूषण कब दिया गया था यामिनी कृष्ण को? तो पद्म विभूषण 2016 में, पद्म विभूषण 2001 में, 2 बार मिला था। पद्मश्री 1968 में, संगीत नाटक अकादमी 1977 में। पद्म विभूषण 1916, 2016, 2001। पद्मश्री 1968, संगीत नाटक अकादमी 1977, पद्म विभूषण 2001 और 2016। पद्म विभूषण 2001 और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण 2003 पाने वाले सबसे युवा प्राप्तकर्ता थे। भरतनाट्यम प्लस ओडिसी से सोनल मानसिंह किससे संबंधित थे? भरतनाट्यम प्लस ओडिसी से संबंधित थे सोनल मानसिंह। यहाँ पर देख भरतनाट्यम की अग्रणी हस्ती थी पद्म सुब्रमण्यम। मृणाली साराभाई की बात करते हैं। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। हमने किस तिरुमाला तिरुपति देवस्थान मंदिर द्वारा प्रदान की गई थी। पद्म विभूषण 1900 संगीत नाटक अकादमी 1977। सोनल मानसिंह पद्म विभूषण 2003 पाने वाले सबसे युवा प्राप्तकर्ता भरतनाट्यम प्लस ओडिसी से संबंधित थे। कुछ अन्य प्रतिपादक भी थे। कुछ ब्राह्मण प्रवास सदियों से इस प्राचीन नृत्य को कहते थे तंजौर। प्राचीन ब्राह्मण प्रवास करते थे। कुछ ब्राह्मण प्रवास सदियों से इस प्राचीन नृत्य का तंजौर मट्टू व परवार शैली जैसे कि पंडालू बुजुबर कला क्षेत्र मलट्टू व तंजौर जी कहते हैं इसकी शैली थी। पंडालू थी, बुजुबर थी, कला क्षेत्र मेट्रो तंजौर थी। कुछ अन्य प्रतिपादक थे। राजा मीनाक्षी चंद्रम थी, नृत्य की नटराज थी। उर्मिला सत्यनारायण थी, एम के सरोजा थी, राधा श्रीराम, वन्य प्रमोदा और सी वी चंद्रशेखर हैवा मालिनी।